हम दोहावली के दोहे को पढ़ रहे थे। दोहावली के दोहे में 8 हो गया है, 9वें को चलिए देखा जाए। मंत्री गुरु अरु वैद्य जो प्रिय बोलहि भययास, राज धर्म तन तीनि कर होई बेगीनास, होई बेगीनास। तुलसी पावस के समय धरि को किलन मौन, अब तो दादुर बोली है हमें पूछही कौन। चलिए 9वें के शब्दों का अर्थ देख लीजिए, जो कठिन शब्द हैं। अरु माने होता है और, भय आस का अर्थ होता है डर कर, बेगिही का अर्थ होता है शीघ्रता से या शीघ्र ही, नाश माने नष्ट। अब वो आप प्रसंग में लिख देंगे कि चापलूस अथवा भयभीत मंत्री वैद्य अथवा गुरु को विनाश के लिए बताया गया है। इस दोहे में चापलूस अथवा भयभीत मंत्री वैद्य अथवा गुरु को विनाश का हेतु बताया गया है, अर्थात कारण बताया गया है। कैसे? जैसे देखा जाए इसमें, मंत्री गुरु और वैद्य जो मंत्री, यदि मंत्री वैद्य और गुरु अप्रसन्नता के कारण प्रिय बोला ही भय आस, यानी भय बस या स्वार्थ साधना की आशा से हित की बात न कहकर प्रियवाणी ही बोलते हैं, अर्थात हाँ में हाँ मिलाते हैं, तो मंत्री के द्वारा हित की बात न कहने से क्या हो जाता है? राज धर्म तन तीनि कर होई बेगहि नाश। राज वैद्य के द्वारा, शरीर तथा गुरु के द्वारा धर्म, इन तीनों का शीघ्रता से ही विनाश हो जाता है। एक बार और देखिए, यहाँ ये कहा गया है कि यदि मंत्री वैद्य और गुरु अप्रसन्नता के कारण भयवश या स्वार्थ साधन की आशा से ही हित की बात न कहकर प्रियवाणी ही बोलते हैं, जैसे हाँ में हाँ मिलाना, भले ही वह अहितकर हो, हितकर न हो। तो मंत्री के द्वारा हित की बात न कहने से राज्य वैद्य के द्वारा शरीर का तथा गुरु के द्वारा धर्म। देखिए यहाँ कहा गया कि राज्य वैद्य के द्वारा शरीर और गुरु के द्वारा धर्म। जो राज्य वैद्य होते हैं उनके द्वारा शरीर का नाश और गुरु के द्वारा धर्म का नाश, इन तीनों का शीघ्रता से विनाश हो जाता है। कौन कौन सा तीनों का? मंत्री वैद्य और गुरु। तो नाश किसका हो रहा है? शरीर, धर्म, राज्य। मंत्री के द्वारा राज्य का नाश हो रहा है और डॉक्टर के द्वारा शरीर का नाश हो रहा है और गुरु के द्वारा धर्म का नाश हो रहा है, क्योंकि ये तीनों गलत कार्य कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि अप्रसन्नता के कारण, भय के कारण, या ये भी कह सकते स्वार्थ के आशा में ये सब गलत कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से विनाश होना ही तय है। तो वही कहा गया कि राजा को मंत्री के और शिष्य को गुरु के तथा रोगी को चिकित्सक के परामर्श का हमेशा सम्मान करना चाहिए। उनसे बलपूर्वक अपनी इच्छा अनुसार कार्य भी नहीं करवाना चाहिए। जैसे यदि कोई राजा मंत्री से किसी बात को मनाने के लिए दबाव डाल रहा हो, तो हो सकता है कि वो मंत्री गलत राय दे दें, तो धीरे धीरे वो उस राज्य का तो विनाश होना तय है। और शिष्य को गुरु के, अर्थात गुरु और शिष्य में क्या हो रहा? अनुबंध चल रहा है, अर्थात गुरु खुश नहीं है शिष्य से, तो वो चाहे तो गलत उपदेश देकर, यानी गलत
ज्ञान दे करके उस शिष्य को बिगाड़ सकते हैं, खराब कर सकते हैं, उसका विनाश कर सकते हैं। और तीसरा उदाहरण ले लीजिए, यदि कोई रोगी है और डॉक्टर का बात नहीं मान रहा या उनका उचित इच्छा अनुसार फीस नहीं दे रहा है, तो डॉक्टर दवा में ही कुछ गड़बड़ कर देगा। निश्चित रूप से उस बीमारी का क्या होगा, मतलब उस बीमारी का ठीक ढंग से उपचार नहीं हो पाएगा और वो व्यक्ति मर जाएगा, विनाशी होना तय है। तो वही बात कहा गया, किसी भी व्यक्ति को या किसी को अपनी इच्छा अनुसार कार्य नहीं करवाना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। चलिए अंतिम दोहे के शब्दों का अर्थ देख लेते हैं। पावस का अर्थ होता है वर्षा और दादुर का अर्थ होता है मेढक। कोकिल माने कोयल, मौन माने जानते ही हैं एकदम शांत, दादुर माने मेढक होता है। इसमें आप लिखेंगे कि यहाँ पर बताया कि जब समाज में ढोंगियों का सम्मान तथा गुणवानों की अवमानना होती है यानी अपमान होती है, तो गुणवान मौन धारण कर लेते हैं अथवा तटस्थ हो जाते हैं। इस पद्यांश में, इस प्रसंग में आप लिखेंगे कि इस दोहे में अनुयुक्त के माध्यम से, यानी कि जो उसका अर्थ है उससे थोड़ा हट करके यदि देखा जाए, तुलसीदास जी कहते हैं कि यह व्यक्ति कहते हैं कि जब समाज में ढोंगियों का सम्मान और गुणवानों का अपमान होता है, तो गुणवान चुप्पी साध लेते हैं यानी मौन धारण कर लेते हैं, या ये कह सकते हैं तटस्थ हो जाते हैं। तो यहाँ का तुलसी पावस के समय धरी कोकिल मौन। तुलसीदास जी कहती कि वर्षा ऋतु के समय में कोयल यह समझकर चुप हो जाती है कि अब तो मेढक टर्राएंगे और क्या होगा, अब तो दादुर बोलिए हमें पूछें कौन। अब तो मेढक टर टर करते रहेंगे और इसके आगे हमारी मधुर वाणी कौन सुनेगा। अर्थात बुरा समय आने पर ढोंगियों, यहाँ उदाहरण दिया गया है। अब कोयल किसको बताया गया है, कोयल अच्छे व्यक्ति को बताया गया है, और मेढक से किसका उपमा दिया गया है, जो ढोंगी व्यक्ति हैं। तो वही कहा गया है यहाँ पर कि जब बुरा समय आता है तो ढोंगियों और गुणहीनों की नहीं चलती बल्कि ढोंगियों की ही चलती। गुणवानों का सम्मान नहीं होता है, लेकिन वहाँ ढोंगियों का सम्मान होता है, इसलिए वे तटस्थ भाव से चुप हो जाते हैं। कौन, गुणवान व्यक्ति। एक बार पूरे अर्थ को और देख लीजिए। तुलसीदास जी कहते हैं कि वर्षा ऋतु में कोयल यह समझकर चुप हो जाती है कि अब तो मेढक टर्राएंगे और उनकी टर टर के आगे हमारी मधुर वाणी कौन सुनेगा। अर्थात बुरा समय आने पर ढोंगियों और गुणहीनों की ही चलती है। जो गुणहीन होते हैं, गुणवानों का सम्मान नहीं होता है, इसलिए वे तटस्थ भाव से चुप ही हो जाते हैं। दुष्टों की शक्ति बढ़ जाने पर सज्जनों की बात कोई नहीं सुनता। यह बात सर्व सत्य है, यानी कि हमेशा हमेशा के लिए सत्य रहेगा और ऐसा हो भी रहा है, ये सत्य है। इसमें कोई शंका नहीं है, सही बात है, ऐसा होता है। तो आज हमारा दोहावली समाप्त हो गया। अब इसके बाद हम विनय पत्रिका पढ़ेंगे।